हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस बेसिक कोर्स पार्ट 2 के अंदर। दोस्तों, ये हमारा सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर हमने बेसिक एक्सेल की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो हमने सीखी हैं, जैसे शीट ओपन कैसे करते हैं, शीट क्या होती है, कितने कॉलम्स बनते हैं और कैसे रोज बनती हैं, वो सब हम सीख चुके हैं ऑलरेडी पुराने वीडियो के अंदर। जो पहला वाला हमारा वीडियो था जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक पार्ट 1। ये 15 टॉपिक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने शीट पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। कॉपी करना, पेस्ट करना, रिप्लेस करना, डिलीट करना, फाइंड आउट, फाइंड वैल्यू, और किसी भी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, फॉर्मेट कैसे करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आपको दिखने में बहुत ही बड़ी लग रही होंगी अभी आपको, लेकिन ये वाकई में छोटी हैं। और अगर दोस्तों आपको ये छोटी चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर ये सच में आपके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं। जब आप कभी भी ऑफिस में अपने काम कर रहे होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपको कुछ बड़े फॉर्मूलाज तो आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता, जिसकी वजह से आपका बॉस आपको डांट रहा होता है क्योंकि आप काम नहीं कर पाते हैं और आप बैठे रहते हैं और गूगल करते रहते हैं, उसको सर्च करते रहते हैं और सर्च इंजन पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि कैसे इसको करते हैं, कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो वो सब आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो सब आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में चैलेंज करता हूं कि अगर आपने मेरा ये बेसिक कोर्स कंप्लीटली अच्छे से बैठ के सीखा है, देखा है वीडियो को ध्यान से, ठीक है, तो कभी भी फ्यूचर में आपको इस बेसिक कोर्स के अंदर प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये 15 टॉपिक्स आज हम सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, कॉपी करना। अब कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, हालांकि बहुत ही बेसिक चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ऑलरेडी हम इसको लास्ट वीडियो में कवर भी कर चुके हैं, बट फिर से इसको आज मैं बताना चाहूँगा। तो ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। अब ये सारी की सारी मेरे पास जो कुछ सेल्स पड़े हुए हैं, सेल्स है मेरे सामने इस शीट के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ वैल्यूज डालना स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने लिखा नेम, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं एज, ठीक है। कोई एक छोटा सा डेटा हम बना लेते हैं। अगर हम डेटा बना लेंगे तो उसको समझने में आसानी होगी हमें। जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे डेटा के थ्रू अगर हम समझेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा समझने में, ठीक है। तो मैंने लिख लिया नेम और एज लिख लिया, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप इसके अंदर, देखिए नेम्स के अंदर क्या है, या तो आप किसी के नाम लिख सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल किसी के नाम ना लिख कर क्या करता हूँ, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना है, इनकी एज लिख देते हैं। एज कैसे करते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सॉरी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, रुको एक सेकेंड, 17, 18, ये 19, 20, कोई भी, मतलब मैंने ये जस्ट समझने के लिए और समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब डेटा को कॉपी कैसे करते हैं, देखिए सिंपल तरीका क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को जी कॉलम कौन सा है, जो ये वाला है जो मैंने हाईलाइट कर लिया है, ये जो जी कॉलम है इसके अंदर ये जो सेल है इसका क्या नाम है, यानी कि नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए रो के अंदर कितना है, नंबर 3। तो G3 इसका नाम हो गया। कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नेम ऑफ कॉलम के अंदर, जो नेम ऑफ कॉलम है, ठीक है। G3 जो है, G3 बताता है कि हमारे पास इतने व्यक्ति हैं, इतने लोग हैं जिनका डेटा हमारे पास है। अब मुझे करना क्या है, ये सारे के सारे नाम यहाँ से कॉपी करने हैं। तो कॉपी करने के लिए मैंने क्या बताया था, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+C प्रेस करेंगे। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर रेंज लिया, रेंज क्या होता है, ए को मैंने सिलेक्ट किया और नीचे मैंने शिफ्ट दबा के एरो कीज दबाई, जी तक आया और ये सारा का सारा Ctrl+C प्रेस कर दिया तो ये सिलेक्ट हो गया, यानी कि रेंज ले लिया मैंने ए से लेके जी तक। इसे कहते हैं रेंज लेना। ये रेंज के अंदर आ गया, ठीक है। जब भी आप Ctrl+C करेंगे या कॉपी करेंगे, देखिए इस तरह से आपका हाईलाइट हो जाएगा। वो ये कहना चाहता है कि आपने जो ये कंटेंट, आपने जो डेटा कॉपी कर लिया, इसको आप पेस्ट कहाँ पे करना चाहते हैं, वहाँ पे मेरे को जगह बता दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको लोकेशन देंगे तो वहाँ पे जाके पेस्ट कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, कर्सर को लेकर आता हूँ, कर्सर को मैं रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद मैं क्या करूँगा, Ctrl+V, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा है ऑलरेडी, Ctrl+V हमने प्रेस कर दिया तो ये हमारा डेटा पेस्ट हो गया, ठीक है। पेस्ट हो गया। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि अगर मुझे ये वाला कॉलम यहां से कॉपी करना है तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूं, Ctrl+C करके यहां ला सकता हूं। तो देखिए कॉपी करने का मतलब है, कॉपी तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, Ctrl+C से। अब कॉपी कितने तरीके से कर सकते हैं, एक तो तरीका है यहाँ पे मैंने Ctrl+C कर दिया, ठीक है, या फिर यहाँ पे रेंज देके पूरा राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने का पहला ऑप्शन आता है कट का, सेकेंड ऑप्शन आता है कॉपी का। तो कॉपी मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये कॉपी हो जाएगा। तो फिर से जाके वहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा, या फिर यहाँ पे आके
राइट क्लिक करूंगा और देखिए पेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं। बहुत तरीके से पेस्ट होगा, कितने तरीके पेस्ट करने के वो सारे तरीके हम सीखेंगे बाद में, बट अभी क्या है नॉर्मल है तो नॉर्मल मैंने यहाँ पे कर दिया प्रेस। कंट्रोल वी कर दीजिए या फिर राइट क्लिक से कर दीजिए तो ये मेरा डेटा जो है पेस्ट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा आप कहते हैं कि पूरा कॉलम अगर कॉपी करना हो तो कॉलम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जी पे प्रेस करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, क्लिक करने में सिलेक्ट हो गया पूरा कॉलम। कंट्रोल सी करते हैं, सी करने के बाद जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है कॉलम पी के अंदर, तो मैंने कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करते ही ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया या फिर ये कॉलम जो है यहाँ पर कॉपी हो गया। ठीक है, तो दो टॉपिक क्लियर हो गए हमारे, कॉपी कैसे होता है, पेस्ट कैसे होता है। अब देखिए रिप्लेस कैसे होता है। अब रिप्लेस कैसे कर सकते हैं हम डेटा को, कॉपी को, जो भी आप सेल्स के अंदर वैल्यू रखेंगे उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, देखिए रिप्लेस करने का तरीका क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं 15 वाले कॉलम पे आ गया। ठीक है, अब 15 को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, जो मेरी वैल्यू थी यहाँ पे। मैं कीबोर्ड के ऊपर मेरा डिलीट का एक बटन बना हुआ है कीबोर्ड के अंदर, आपके कीबोर्ड में भी डिलीट का एक बटन है। ठीक है, बटन कहते हैं, जैसे टैब है, की है, वो की मैंने प्रेस कर दिया, डिलीट हो गया। अब डिलीट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा है यहाँ पे 47। तो देखिए मैं यहाँ से अपना कर्सर को कहीं पर लेकर नहीं जाऊँगा, ये कर्सर यहीं पर रहेगा। अब मेरे मन में आया कि यार 47 मैंने कर दिया, बट 47 नहीं, 16 जो पहले नंबर लिखा हुआ था या 15 जो पहले नंबर लिखा हुआ था वही ठीक था। तो इसको कैसे करेंगे, मैं एस्क प्रेस कर दूंगा। तो मैंने एस्क प्रेस कर दिया तो देखिए इसने क्या दिखाया, कोई भी वैल्यू नहीं उठाई, गायब कर दिया। गायब क्यों कर दिया, क्योंकि 47 करने से पहले ही इसके पास जो वैल्यू थी वो 0 थी, कोई वैल्यू थी ही नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या रियल टाइम में फिर से इसको एक बार करके देखते हैं। अभी मैंने लिखा 45। ठीक है, 45 है। अब मैं फिर से इसके ऊपर आ गया, अब मैंने इसको हटाकर लिख दिया 47, लेकिन मैंने अपना कर्सर यहाँ से मूव अभी नहीं किया है। तो पहले 45 था, अब मैंने 47 कर दिया। अब मैं एस्क प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर की पहली वाली की है मेरे पास, यहाँ पे मैंने वो प्रेस कर दिया। देखिए प्रेस करते इसने पिछले वाली जो वैल्यू है उसको फिर से उठा लिया, जैसे हम कहते हैं रिप्लेस करना। इसने इसने यानी कि जो नई वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दिया पुरानी वैल्यू ने, यानी कि 47 ने रिप्लेस कर दिया 47 को, सॉरी 45 ने रिप्लेस कर दिया 47 को। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत ही आसान था। अब डिलीट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपल, कुछ खास करना नहीं है। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे ये कॉलम पूरा डिलीट करना है, अब डिलीट कैसे कर सकते हैं, या तो मैं डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा अपने कीबोर्ड से। देखिए मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं वापस लेके आना चाहता हूँ तो कंट्रोल जेड कर दूंगा। कंट्रोल जेड मीन्स कंट्रोल जी, तो ये फिर से अंडू हो गया, वापस हो गया, वापस आ गया फिर से पूरा का पूरा डेटा। सेकंड ऑप्शन क्या है डिलीट करने के लिए, तो देखिए होम बटन जो हमने बना रखा है, जो होम टैब है हमारा इस शीट के अंदर, उसके अंदर जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में अगर आप लास्ट ग्रुप में आते हैं, उस लास्ट ग्रुप से पहले वाला जो ग्रुप्स है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इंसर्ट डिलीट एंड फॉर्मेट। डिलीट का एक यहाँ पे बना हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो देखिए वो डिलीट हो गया। ये सेकंड तरीका डिलीट करने का। अब मैं इसको फिर से लेके आता हूँ एक बार। ठीक है, अब इस पूरे कॉलम को मुझे डिलीट करना है, तो एक और ऑप्शन है कि मुझे पूरा कॉलम ही डिलीट करना है। तो कीबोर्ड से कैसे डिलीट हो सकता है, कंट्रोल प्लस माइनस का साइन आप अगर प्रेस करते हैं एक साथ में, कंट्रोल की और माइनस, जो कि आपके न्यूमेरिकल जो आपका साइज है, न्यूमेरिकल कीबोर्ड जो होगा आपका साइड में, राइट साइड में, वहां पे माइनस का आपको एक की दिखा रखा है। इन दोनों को साथ में अगर आप प्रेस करते हैं तो ये जो कॉलम होगा ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये देखिए मैंने कंट्रोल और माइनस को डिलीट प्रेस किया तो डिलीट हो गया। अब अगर आप कहेंगे कि इस कॉलम को वापस कैसे लेके आना है, तो कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस आ गए, यानी कि पुरानी जो वैल्यू थी वापस हम लेकर आ गए कंट्रोल जी करने से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो डिलीट कैसे करते हैं वो आपने देख लिया है, तीन ऑप्शन थे। एक तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया कीबोर्ड से, और राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं, और आपके होम टैब के अंदर एक ऑप्शन दे रखा है, वहां से भी आप इसको डिलीट आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है फाइंड करना। अब देखिए ये सबसे अच्छी बात है एक्सेल के अंदर, सबसे मस्त चीज़ क्या है, सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है इसके अंदर, आपके पास लाखों का डेटा इसके अंदर अगर पड़ा हुआ है और उस पूरे डेटा के अंदर से आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो भाई इतनी बड़ी एक्सेल शीट के अंदर आप खुद सोचिए कि किसी चीज़ को कैसे ढूंढेंगे। तो उसके लिए एक फंक्शन आती है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल एफ, यानी कि पूरा जो वैल्यू होगा, डेटा होगा, उसके अंदर जो वैल्यू आपको चाहिए उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया,
ये कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस कॉलम के अंदर सिलेक्ट करने के बाद मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया, कंट्रोल F करने के बाद देखिए आपके पास ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा आपके सामने, इसमें ऑप्शन आता है फाइंड का एंड रिप्लेस करने का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस कॉलम के अंदर मुझे कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं कहता हूँ ए, यार ए कहाँ पर है मुझे वो ढूंढना है, तो मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। देखिए तो यहाँ पर ये कर्सर लेकर आ गया कि यहाँ पर आपका जो है ए बना हुआ है। देखिए अब ये दो जगह दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि पूरा कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, जो नेम मैंने लिखा नेम के अंदर भी ए आता है, ठीक है, और यहाँ पर भी ए आता है, तो ये दो जगह बताया आपको, हाईलाइट करेगा दो जगह, नेम और ए के अंदर कर रहा है बिल्कुल हाईलाइट। ठीक है, अब वो ये भी कहता है कि अगर आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और आप इसकी जगह पे कोई दूसरी वैल्यू रखना चाहते हैं, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ही अच्छा फीचर और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि इसमें आप वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए जहाँ पे मैंने वैल्यू को फाइंड आउट किया है, ए वैल्यू को, मैं रिप्लेस के अंदर आता हूँ और कहता है रिप्लेस विद, किससे रिप्लेस करना है आपको, तो मैं कहता हूँ कि जहाँ पर भी ए लिखा हुआ है वहाँ पर 9 आ जाए। ठीक है, और रिप्लेस ऑल, यानी कि पूरे कॉलम के अंदर जहाँ पर भी ए होगा वहाँ पर नंबर 9 आ जाए, तो मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। तो देखिए ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स। आपको ये भी बताएगा कि कितनी जगह पे रिप्लेसमेंट हुई है। आई सेड ओके, मैंने ओके प्रेस कर दिया। तो देखिए नेम के अंदर इसने ए के अंदर कहाँ डाल दिया, नंबर 9, यहाँ पर क्या डाल दिया, नंबर 9। तो क्या हमने सीखा यहाँ पे, फाइंड भी सीख लिया और फाइंड के साथ में रिप्लेस भी सीख लिया। देखिए बढ़िया बात हो गई ना आज यहाँ पे। ये तो हो गया, क्या क्या फाइंड हमने सीखा यहाँ पर, और हमने यहाँ पे इसका रिप्लेस सीख लिया फाइंड के साथ। फाइंड के साथ में ही कैसे रिप्लेस करते हैं, ये जो रिप्लेस था इसमें हम एस का बटन प्रेस कर रहे थे, ये जो फाइंड एंड रिप्लेस है यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू आराम से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपके पास, ऐड कॉलम ऐड रो। कॉलम आपको ऐड करना है। देखिए कॉलम आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब जैसे मैंने कहा मुझे कुछ डेटा बनाना है यहाँ पे, ठीक है, डेटा बना दिया, एज रख दिया, और यहाँ पे नेम्स हैं, एज है। अब मैं कहता हूँ कि किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं वो भी हम जहाँ पे यहाँ पे लिख लेते हैं आके। ठीक है, तो देखिए कैसे 10 20 30 ये सब लिख लेते हैं यहाँ पे, और जो है ये 40 एंड 50 एंड 60 एंड 70, कोई भी ऐसे नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब देखिए ये कॉलम, 3 कॉलम मेरे पास हैं, तो ये कॉलम मैंने एक नया बनाया यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस के साथ माइनस, यानी कि कंट्रोल के साथ आप की प्रेस करेंगे जो कि है माइनस की, कर दिया मैंने। अब अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो कंट्रोल के साथ में प्लस का एक और निशान दबा देंगे तो ये नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर आपको फिर से सेम जो पुराना वाला कॉलम था वो वापस लेके आना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल Z कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, लेकिन नया कॉलम अगर आपको ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉलम्स बने हुए थे, अब मुझे यहाँ पे 2 कॉलम और ऐड करने जिनके अंदर मैं कोई डेटा रख सकता हूँ, तो क्या करूँगा, मैं कंट्रोल के साथ प्लस का साइन प्रेस कर दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, कंट्रोल प्लस 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 प्लस, देखिए ये कॉलम्स ऐड करता जाएगा, जितनी बार आप प्रेस करेंगे ऐड करता रहेगा। अब अगर कंट्रोल के साथ मैं माइनस प्रेस करूंगा तो फिर ये जो जितने कॉलम्स आपने ऐड किए हैं वो सब ये माइनस करता रहेगा, कॉलम्स को डिलीट करता रहेगा, ऐसे ऐसे करके। बहुत ही आसान है। ठीक है, कॉलम्स को ऐड कैसे किया, डिलीट कैसे कर दिया वो हमने सीख लिया। अब देखिए पूरी फाइल पे जो हमने काम कर लिया है, इस फाइल को सेव भी करना पड़ेगा। सेव करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में कमांड बताई थी, वो कमांड कौन सी थी, कंट्रोल S, यानी कंट्रोल के साथ में S अगर आप प्रेस करते हैं तो ये पूरी फाइल जो है सेव हो जाती है। कहाँ पे जाकर सेव करनी है तो आपको ऑप्शन दिखाएगा। ये देखिए अभी मैं कंट्रोल S करता हूँ, मैंने फाइल ऑलरेडी सेव की हुई है एक्सेल टेस्ट के नाम से। का मतलब है सेम शीट की आपको एक और कॉपी बनानी है तो कंट्रोल S करने से नहीं होगा, क्योंकि अब ये फाइल ऑलरेडी सेव है। अब जितनी बार आप कंट्रोल S करेंगे तो जो डेटा आप इसमें डालेंगे वो आपका बार बार सेव होता रहेगा। अगर आपको इसी फाइल की एक डुप्लीकेट फाइल बनानी है तो फाइल में आपको आना पड़ेगा और सेव एज पर आप क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे और डेस्कटॉप पे आके आप सेव कर सकते हैं, डाउनलोड में जाके, डॉक्यूमेंट्स में जाके, कहीं पे भी आप जहां चाहें वहां इस फाइल की डुप्लीकेट कॉपी एक रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप, यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा और एक्सेल की वर्कबुक ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइल को सेव कैसे करते हैं। शीट को क्लोज कैसे करते हैं, शीट क्लोज करने का क्या तरीका है, देखिए एक्स आउट यहाँ पे है। अगर आप इसको एक्स आउट करेंगे, जो रेड वाला जो ऑप्शन आपको अगर इसको आप प्रेस कर देते हैं तो ये शीट आपकी जो है क्लोज हो जाएगी। क्लोज करने के लिए एक और ऑप्शन भी आता है, वो ऑप्शन क्या होगा
कि इस शीट को अगर मुझे क्लोज करना है तो कैसे करूंगा, अपने कीबोर्ड से मैं ऑल्ट F4 अगर प्रेस करूंगा तो भी ये शीट क्लोज हो जाएगी। देखिए ऑल्ट के साथ F4 अगर मैंने प्रेस कर दिया तो ये जो है शीट मेरी क्लोज हो चुकी है। फिर से शीट को ओपन करना है तो फिर से आके मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी। अगर मुझे न्यू शीट ओपन करनी है, देखिए न्यू शीट मुझे बनानी है तो इसी सेम शीट के अंदर कहीं पर भी क्लिक आप करके रख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन को प्रेस करूंगा, यानी कि न्यू, एन का मतलब है न्यू, मतलब न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस एन। देखिए दूसरी फाइल आ गई, ये देख रहे हैं आप, बुक वन आ गया। और बुक वन से पहले क्या था, एक्सेल टेस्ट। तो एक्सेल टेस्ट हमारी एक्चुअल फाइल है जिस पे हम काम कर रहे थे, और बुक वन जो है हमारी दूसरी फाइल है जिसके ऊपर अभी हमने नया फाइल जो अभी हमने क्रिएट किया है वो नई वाली फाइल है। ठीक है, फिर से आप अगर कंट्रोल एन करेंगे तो फिर से एक तीसरी फाइल खुल जाएगी। देखिए 2 फाइल ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, ऑलरेडी 2 फाइल ओपन है मेरे पास। तो अब मैं पहले वाली फाइल के अंदर फिर से वापस आ गया हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया शीट को कैसे क्लोज करते हैं। क्लोज करना आ गया हमें शीट को। ठीक है, और यहाँ से आके फाइल में ऑप्शन में अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको और भी बहुत सारे फीचर्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन एक क्लोज का आपको ऑप्शन यहाँ भी दिखेगा। अगर आप इस क्लोज पे क्लिक करेंगे तो भी ये फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको क्लोज नहीं करता हूँ। ठीक है, सेल को डिलीट कैसे करते हैं। अब देखिए ये जो सेल है इसको डिलीट कैसे करेंगे, नेम लिखा हुआ उसके अंदर, तो 3 तरीके होंगे फिर दोबारा से, जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं यहाँ पे डिलीट का। पहला, कीबोर्ड से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर होम टैब के अंदर डिलीट आपको दिखाई दे रहा है लास्ट ग्रुप से पहले वाला जो ग्रुप है। ठीक है, होम टैब के अंदर वो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा फिर से। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, राइट क्लिक करने के बाद भी आप इसको जो है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चौथा ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, नेम को डिलीट करना है। होम टैब के अंदर अगर आप देखेंगे डिलीट के बाद एक नेक्स्ट जो लास्ट वाला जो ग्रुप आता है वहां पे आपको लिखा हुआ है क्लियर। अगर मैं यहाँ पे क्लियर प्रेस कर दूंगा तो भी ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस दिखाएगा। क्लियर ऑल, सब कुछ क्लियर करना है, फॉर्मेट्स क्लियर करने हैं, कंटेंट क्लियर करना है, कमेंट क्लियर करना है, हाइपरलिंक्स क्लियर करना है। हाइपरलिंक अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ये सब कैसे क्लियर करना क्या है तो वो सब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए क्लियर कैसे करना है, क्लियर करना सीख गया आप। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, सेल्स फॉर्मेट डिलीट। अब सेल को अगर अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सेल को फॉर्मेट कैसे करेंगे आप, फॉर्मेट कैसे करेंगे, फॉर्मेट होता कैसे है। देखिए यहाँ पे मैंने नेम लिखा, अब नेम का जो मेरा कॉलम्स है यहाँ पे सारे के सारे नेम्स मेरे पास लिखे हुए हैं। अब मुझे इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट का मतलब है मैं कैसे आऊँगा, होम टैब आएगा, होम टैब के अंदर फॉन्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया फॉन्ट। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर्स दे रखे हैं, जो आपका मन करता है वो बॉर्डर्स में आप लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया, ऑल बॉर्डर्स, देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट कर लिए। अब फॉन्ट जो मेरा नेक्स्ट ग्रुप है, सेकंड जो मेरा ग्रुप है होम टैब के अंदर, अब मैं थर्ड वाले पे आता हूँ, अलाइनमेंट के अंदर। अलाइनमेंट में अगर आपको दिखाई देगा तो देखिए इसको आप लेफ्ट साइड रख सकते हैं अपने इसको डेटा को इस कॉलम में, या फिर आप सेंटर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया। तो इसके बाद आप करेंगे कंट्रोल एस, यानी कि फाइल आपकी सेव हो गई। तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग वे में डाल दिया। ऑर्गेनाइजिंग वे का मतलब है इसको मैंने अब फॉर्मेट कर दिया, ये मेरा जो कॉलम है मैंने फॉर्मेट कर दिया, यानी कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई काम कर दिया है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि फॉर्मेट तो मैंने कर दिया है। अब मुझे कोई कहता है, मेरा बॉस मुझे कहेगा कि भाई एक काम करो, इस कॉलम्स के अंदर से आप ये जो पूरा डेटा आपने बनाया है ना इसको डिलीट कर दो। तो डिलीट करने के बाद, अब डिलीट करने का ऑप्शन क्या है, वही 3-4 डिलीट करने का ऑप्शन। मैंने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दिया। देखिए अब डिलीट तो कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जो आपने फॉर्मेशन किया था, जो फॉर्मेट आपने बनाया था प्रॉपर, वो फॉर्मेट आपका डिलीट नहीं हुआ है, और वो भी आपको डिलीट करना है, अदरवाइज देखिए गंदा लगेगा, शीट आपकी खराब हो जाएगी है। तो इस फॉर्मेट को भी कैसे डिलीट कर सकते हैं, फिलहाल मैं डेटा वापस लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पे अब होम टैब के अंदर लास्ट वाला जो ग्रुप है हमारा एडिटिंग का, एडिटिंग के अंदर क्लियर ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो अगर मैं करता हूं क्लियर फॉर्मेट, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट आपको क्लियर करना है तो फॉर्मेट क्लियर कर देगा। मैंने प्रेस कर दिया, देखिए वैल्यूज आपकी यहीं पे रखी हुई हैं, फॉर्मेट्स क्लियर कर दिया इसने। ठीक है, फिर से आते हैं इसके ऊपर, अब कंटेंट क्लियर करना है तो मैं कंटेंट क्लियर करूंगा, तो देखिए इसने कंटेंट हटा दिया सारा। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ कमेंट्स। कमेंट तो अभी हमने बनाया नहीं है कोई यहाँ पे, वो भी अगर आपने कोई कमेंट किया हुआ है कैसे करेंगे वो आपको सिखाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा, फिर वो भी यहाँ से आप जो है क्लियर कर सकते हैं।
फिलहाल क्लियर ऑल करेंगे तो ये पूरा वे जो आपने जो भी आपने जहाँ पर रेंज दी होगी वो सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने देखा यहाँ पे मैंने पूरी रेंज दे दी, मैं क्लियर पे आया और क्लियर ऑल कर दिया, सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, ऑल क्लियर जब आप करेंगे तो उसमें ना फॉर्मेट बचेगा, ना कलर बचेगा, ना कुछ बचेगा। तो अभी फिलहाल मैं कंट्रोल जी यानी कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। देखिए इसको अगर आप कलर कर देते हैं यहाँ पे, ये मैंने कलर कर दिया, कंट्रोल सेव कर दिया, ठीक है, यानी कंट्रोल एस कर दिया, सेव हो गया। सेव करने के बाद अगर आप आते हैं इसको, इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और क्लियर करते हैं, क्लियर ऑल करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और क्लियर कंटेंट करेंगे तो कंटेंट क्लियर होगा, लेकिन कलर आपका पड़ा रहेगा। देखिए कलर आपका पड़ा हुआ है अभी भी। अब ये कलर कैसे हटेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑफिस में जब आप काम कर रहे हैं, आपने वैल्यूज तो डिलीट कर दिए, लेकिन आपने जो फॉर्मेशन किया था, जो फॉर्मेट बनाया था, वो आप कैसे डिलीट करेंगे? वो आपसे डिलीट नहीं होता है, जिससे आपकी फाइल जो है खराब हो जाती है। ठीक है, तो यही एक प्रॉब्लम है कि लोग एडवांस एक्सेल भी सीख लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जो बेसिक एक्सेल में कवर होती है वो कई बार वो भूल जाते हैं, नहीं उनको याद रहती है, तो वो फिर ऐसी सिचुएशन में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कवर कर लिया है, सीख लिया है, तो अब कोई परेशानी हमें नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है हमारे पास, देखिए फॉर्मेट कैसे करते हैं सेल्स को और कॉलम को, वो हमने सीख लिया है। अब सेल में कमेंट कैसे करेंगे? देखिए 45 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई एक कमेंट रख सकते हैं, यानी कि अगर आपकी कोई फाइल ओपन करेगा और वहाँ पे कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो आपको उसको वो कमेंट दिखाई देगा। जैसे 45 है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कि देखिए फॉर्मेट सेल्स और क्लियर कंटेंट। देखिए कंटेंट यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं, जो कंटेंट आपको मैंने लास्ट ऑप्शन में बताया है। देखिए जो ऑप्शन आता है इंसर्ट कमेंट, इंसर्ट कमेंट जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि डू नॉट टच दिस सेल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और बाहर में प्रेस करूंगा या फिर क्लिक करूंगा कहीं पे भी, तो ये रेड कलर का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, छोटा सा दिख रहा है, ये देखिए रेड कलर का ऑप्शन हो गया। इसका मतलब कमेंट लिखा हो, जो जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर लेकर आएंगे तो आपको एक वार्निंग देगा कि ऑलरेडी यहाँ पे एक कमेंट है। वो कमेंट आपको या जो भी आपकी फाइल ओपन करेगा उसको यह कमेंट दिखाई देगा। देखिए अब मैं ये जूम कैसे कर रहा हूँ, ये कीबोर्ड से आप कर सकते हैं या फिर नीचे जो आपका जो ऑप्शन दिखा रखा है जूम करने का, वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड के अंदर मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया है और जो मेरा माउस है, माइक जिसमें बॉल होती है, उस बॉल को अगर मैं हिलाऊंगा तो देखिए ये इन एंड आउट ऐसे करता है ये। ठीक है, आप इस तरीके से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत आसान था। ठीक है, सेल को हमने फॉर्मेट कर लिया। कमेंट कैसे कर सकते हैं? अभी कमेंट आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे वापस आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है आपको डिलीट कमेंट, डिलीट कर देंगे तो कमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना बड़ा काम नहीं था। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा फिल सीरीज। अब फिल सीरीज क्या होता है कि आपने कोई कॉलम बना लिया या रो बना लिया, ठीक है, आप चाहते हैं कि उसकी सीरीज फिल हो जाए आसानी से, जल्दी से। कैसे? देखिए तो मैंने यहाँ पे किया 1 एंड 2, ठीक है, एंड 3, ये किया। सिंपल करना है, कुछ नहीं है करना आपको, यहाँ पे सिर्फ ड्रैग कर देना। देखिए इसने सीरीज को फिल आउट कर दिया। ठीक है, सीरीज फिल आउट कर दिया। अब मैं लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइपोग्राफी करता हूँ, यानी कि अगर मैं टेक्स्ट में कुछ लिखता हूँ अमित, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको नीचे यहाँ से पकड़ के ऐसे यहाँ से कॉलम पकड़ के इसका ड्रैग करता हूँ, तो देखिए अब ये अमित को ही कॉपी करेगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है। ये तो यार कॉमन सेंस की बात है कि नंबर तो आगे जाते हैं 1 2 3 4, क्या मेरा नाम भी जा सकता है ऐसे? क्या मेरे नाम में को लिख सकते हैं 1 2 3 4? नहीं, तो ये उसको कॉपी ही करेगा। यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक समझ लिया कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ, टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो ये टेक्स्ट को कॉपी करेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सेकंड वीडियो जो हमने सीखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक कोर्स पार्ट 2 आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का थर्ड पार्ट, यानी कि पार्ट 3 होगा। उसके अंदर हम कुछ बेसिक फीचर्स और एक्सेल्स के जो फंक्शंस है वो फिर से कवर अप करेंगे और आपके इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। यू गाइज हैव अ गुड डे। बाय बाय।